वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका इन्फोसिस्कांत यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे नए ब्लॉगर होते हैं जो खुद मेहनत करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन इसका फायदा पुराने ब्लॉगर जो पिछले कई सालों से अपने ब्लॉग पर काम कर रहे होते हैं, वो आपका पोस्ट कंटेंट कॉपी कर कर अपने ब्लॉग पोस्ट पर पेस्ट मार लेते हैं, जिससे सारा का सारा ट्रैफिक आप पर ना आकर उनके ब्लॉग पोस्ट पर चला जाता है। तो इसी समस्या को हम दूर करने के लिए ये वीडियो आज लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको दो विधि बतलाने वाले हैं। जो भी विधि आपको पसंद आए उस विधि को अपनाकर आप अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से क्यों बचाएं, तो इसका जवाब है, आप नए ब्लॉगर होते हैं और आप खुद मेहनत करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन इसका फायदा पुराने ब्लॉगर उठाकर आपके ब्लॉग पोस्ट को कॉपी कर अपने ब्लॉग पर पेस्ट कर लेते हैं, जिससे सारा का सारा ट्रैफिक आप पर ना कर उन पर चला जाता है। तो यह आप पर एक नुकसान होता है, जिससे कि आप पर ट्रैफिक नहीं आ पाता है। दूसरा कारण है कि गूगल एडसेंस में जब आप अप्लाई करते हैं तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपको वैल्यूअर इन्वेंटरी नो कंटेंट का कारण देकर आपको रिजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि उसे प्रतीत होता है, मतलब कि गूगल एडसेंस को लगता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट पहले से कहीं ना कहीं दूसरे ब्लॉगर पर है, तो उसे लगता है कि आपने इस कंटेंट को कॉपी कर अपने ब्लॉग पर लगाया है। तो इन्हीं सभी कारणों से हमें अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से बचाना पड़ता है। सबसे पहले हम पहली विधि की ओर जाएंगे और उस विधि को पूरा करेंगे कि कैसे हम अपने ब्लॉग पोस्ट को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम अपने एक पोस्ट को ओपन कर यहाँ पर हम दिखलाते हैं कि वो हमारा पोस्ट कॉपी हो रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट हमारा ओपन हो चुका है। अब इस पोस्ट को हम कॉपी करके देखते हैं कि ये हमारा पोस्ट कॉपी हो रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोस्ट का कंटेंट जो है ये सेलेक्ट हो जा रहा है, यानी कि ये कॉपी हो सकता है। ये देखिए, हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक कर कॉपी किया, तो ये कॉपी हो जा रहा है। अब इस कॉपी पेस्ट को हटाने के लिए हम अपने विधि की ओर चलते हैं कि हम इसे कॉपी पेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लॉगर में आना है। ब्लॉगर में आने के बाद हमें यहाँ साइड बार में जो यहाँ लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें जाना है। लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद हमें नीचे जो राइट बार में ऐड अ गैजेट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इस ऐड अ गैजेट पर हमें क्लिक करना है। ऐड अ गैजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो HTML जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ जो कंटेंट में हमें कोड पेस्ट करना है, ये कोड यहाँ हम अपने नोटपैड में हम पहले से रखे हुए हैं। इस कोड को हम कॉपी करते हैं। इस कोड को कॉपी करने के बाद हमें इस कंटेंट वाले ऑप्शन में हमें इसे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद हमें इसे सेव कर देना है। ये सेव होते ही अब देखिए कि हम इस पोस्ट को फिर से एक बार रिफ्रेश मारते हैं, और रिफ्रेश मारने के बाद देखते हैं कि अब हमारा ये ब्लॉग पोस्ट कॉपी हो रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग पोस्ट ओपन हो चुका है। अब देखिए, हम इसे ब्लॉग पोस्ट को कितना भी हम माउस से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कर्सर से हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये ब्लॉग पोस्ट कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब बात की जाए कि इस यहाँ जो हमने लेआउट में कोड को कॉपी किया था, वो कोड हमें कहाँ से मिलेगा। तो इस कोड को प्राप्त करने के लिए हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको जाना है। उस लिंक पर जाने के बाद आप यहाँ इस पोस्ट पर आ जाएंगे। अब इस पोस्ट पर आने के बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर अपने ब्लॉग के कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से बचाने की पहली विधि आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ कोड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेगा, लिंक एक मिलेगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर इस कोड को डाउनलोड कर लेना है। अब
फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम दूसरी विधि की। दूसरी विधि से हम कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट को कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से हम अपने लैपटॉप के ब्राउजर में जाते हैं। एक बार फिर से हम अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को हम आपको दिखला देते हैं कि ये हमारा कॉपी हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमने एक ब्लॉग पोस्ट के लिंक को कॉपी किया और यहाँ जाकर हम न्यू टैब खोलते हैं और यहाँ जाकर हमने इसे पेस्ट कर ओपन किया। अब यहाँ देखिए ये पोस्ट जैसे ही ओपन होता है हम इसे कॉपी करने की कोशिश कर देखते हैं कि यहाँ हमारा ये ब्लॉग पोस्ट कॉपी हो रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा पोस्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये हमारा ब्लॉग पोस्ट कॉपी हो रहा है। तो अब इस कॉपी पेस्ट को होने से बचाने के लिए अब हमें अपने ब्लॉगर में चलना पड़ेगा। हम अपने ब्लॉगर में आते हैं। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ साइड बार में जो थीम का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। थीम पर जाने के बाद यहाँ जो कस्टमाइज लिखा हुआ है इस पर एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो एडिट HTML है यहाँ पर हमें जाना है। एडिट HTML पर जाने के बाद अब यहाँ जो चौथा नंबर में आपको यहाँ हेड का सेक्शन जो लिखा हुआ दिख रहा है इस हेड पर कर्सर को रखना है और एक एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद हमें यहाँ एक कोड पेस्ट करना है जो कोड मैंने पहले से ही अपने नोटपैड में ओपन किया हुआ है। अब इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ जो हेड का सेक्शन है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमें इस कोड को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ हमें सेव कर देना है। ये देखिए यहाँ प्रोसेसिंग ले रहा है, ये चेक कर रहा है कि कोड सही है या नहीं। यहाँ प्रोसेसिंग जैसे ही खत्म होगा यहाँ हमारा कोड सेव हो जाएगा। ये देखिए अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, यानी कि हमारा कोड सही तरीके से लग चुका है। अब एक बार फिर से हम अपने उस पोस्ट को रिफ्रेश मारकर देखते हैं कि हमारा पोस्ट जो है कॉपी हो रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा पोस्ट रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए हम इसे कितना भी कर्सर से सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हमारा कोड कॉपी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट कंटेंट को कॉपी होने से बचा सकते हैं और अपने ब्लॉग को एक यूनिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमने थीम में एक कोड को कॉपी कर पेस्ट किया था वो कोड आपको मिल जाएगा। उस कोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस कोड के लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस आर्टिकल पर पहुंच जाइएगा। इस आर्टिकल पर आने के बाद यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपको मिलेगा अपने ब्लॉग के कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से बचाने की दूसरी विधि। इसी में आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे में आपको यहाँ देखिए डाउनलोड कॉपी पेस्ट डिसेबल्ड कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको डाउनलोड कॉपी पेस्ट डिसेबल्ड कोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 15 सेकंड के टाइमर के बाद यहाँ आपका कोड डाउनलोड हो जाएगा और उसी कोड को डाउनलोड करने के बाद अपने थीम में लगाना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम अपने YouTube चैनल इन्फो से श्रीकांत पर डालते रहते हैं।